नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है वो कैसे वर्क करता है प्योर मैथ्स के कैलकुलेशन के बेसिस पे। दोस्तों सोचिए, अगर आप केवल दिन का 10 रुपए बचा लेते हैं और एक दिन करोड़पति बन जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मतलब कुछ भी मजाक कर रहा हूँ मैं, कि 10 रुपए से कोई क्या भला करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, मैं कोई मजाक या फैंटेसी नहीं कर रहा है, ये एक एक्चुअल मैथ्स है। और आपको मैं रियल लाइफ के एग्जांपल देकर आपको प्रूफ देता हूँ कि कंपाउंडिंग कितना पावरफुल होते हैं। यही वो कंपाउंडिंग है दोस्तों, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन जो महान वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि ये एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि आठवां अजूबा बोला था कंपाउंडिंग को, कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना पावरफुल है, वो भी उस टाइम पे ही उन्होंने बताया था। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही फैक्चुअल वे में आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपके 10 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकते हैं। और यहाँ सीक्रेट ये नहीं है दोस्तों कि आपको लाख्स ऑफ रुपीज जो है इन्वेस्ट करना है। सीक्रेट क्या है आपको करोड़पति बनने का? वो एक स्मॉल हैबिट डेवलप करना और उसको पेशेंटली आपको लंबे समय तक उसको फॉलो अप करते रहना। दोस्तों दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप बात कर रखा है दोस्तों। इसमें मैंने बताया था कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कब कंप्लीट किया, मैंने किस की क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया है, मैंने किस किस कंपनीज के लिए काम किया है, मैंने गवर्नमेंट में किस कंपनीज के लिए काम किया है, और इस चैनल का पर्पज़ क्या है। दोस्तों आप मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो इस स्लाइड को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनना, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना, उसके लिए हमें बड़ी सैलरी चाहिए होगी। मतलब लाख्स में अगर हम कमाते हैं तभी हम बना सकते हैं, या फिर कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, या फिर हमें फिनेंशियल मार्केट का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, या फिर कोई परफेक्ट टाइमिंग होगा मार्केट का, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम करोड़पति बन सकते हैं या हम बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये सच बिल्कुल ही नहीं है। रियलिटी क्या है कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया, कि स्मॉल हैबिट बनाना है और उसको पेशेंटली लंबे समय तक उसको फॉलो करते रहना है। दोस्तों तो आइए समझते हैं कि हम कैसे अपने 10 रुपए के डेली इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बना सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और हमारा 10 रुपए पे कंपाउंडिंग का मैजिक लगने के बाद वो कैसे करोड़ ऑफ वेल्थ आपको क्रिएट करके देता है। दोस्तों आने वाले 2 स्लाइड्स में मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स बनाए हैं, केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपके इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग वर्क करता है। तो दोस्तों मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है मिस्टर रवि का। रवि जो कि 20 साल के उनके एज में अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, यानी 10 रुपए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया रवि ने अपने 20 साल की उम्र से, यानी कि महीने के हो गए 300 रुपए। अब 50 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, उन्होंने इन्वेस्ट किया टोटल ओनली 1.8 लाख रुपए। अब वो देखिए दोस्तों कि 50 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका जो फाइनल जो वैल्यू बनकर आ रहा है 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे, यानी कि अगर मान के चलिए उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया और उस म्यूचुअल फंड में जो एवरेज उनका रिटर्न अगर मिल रहा है 12% के आसपास, तो उनका अमाउंट अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ के आसपास वो बन जाएगा। मैं एग्जैक्ट फिगर कोट नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मैंने जस्ट दिखाया है, लेकिन वो 1 करोड़ के प्लस ही उनको देगा। अगर मान के चलिए हम ऑन एन एवरेज 12% तो मिल ही जाते हैं। तो ये है दोस्तों कि 1.8 लाख रुपया, यानी कि ऑलमोस्ट मिल के 2 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका जो फाइनल वैल्यू बन रहा है वो 1 करोड़ प्लस बनकर आ रहा है। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 65 टाइम्स रिटर्न उनको मिला ओवर द पीरियड। आइए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल से। दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल मैंने बताया है कि इसमें हाइयर अगर उनको रिटर्न मिल रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव फंड में उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया, मैंने जैसे बताया था दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग के आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल लिया कि उन्होंने 300 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया फॉर 45 ईयर्स। तो 15% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में, जैसे कि इक्विटी के जो टॉप इक्विटी फंड्स होते हैं उसमें अगर 15% के अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट उनको मिल रहे हैं, तो जो 1.62 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया केवल 45 साल के लिए। पिछले वीडियो में मैं पिछले केस में बताया था कि उनको 50 साल तक इन्वेस्ट करना था, इसमें केवल 45 साल तक इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे मैंने रिटर्न बता दिया कि अगर उन्हें
15% का मिलता है, तो उनका फाइनल वैल्यू जो उनका कंपाउंडिंग के बाद बनेगा वो बनेगा अप्रॉक्स 1.9 करोड़ के आसपास में। तो नियरली समझिए कि वो 2 करोड़ बन गए केवल 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ऑलमोस्ट 120% रिटर्न। आइए तीसरा केस स्टडी समझते हैं। दोस्तों अब तीसरा केस स्टडी है जहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी को, यानी कि कुछ रेयर केसेस में क्या होते हैं दोस्तों कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको 18% मिलते हैं, जैसे कि कुछ हाई ग्रोथ इक्विटी फंड है या स्मॉल कैप के हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपको रिटर्न भी 18% के आसपास मिलता है। लेकिन इस केस में आपको केवल 40 साल आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो आपका जो वैल्यू है फाइनल जो कंपाउंडिंग लगने के बाद वो अराउंड 2.5 करोड़ के आसपास बनकर निकल के आ रहा है। तो मैं ये तीन एग्जाम्पल से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टू करोड़ 3 करोड़ बना लेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि केवल 10 रुपए के स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप 1 करोड़ को कैसे एक्सीड कर जा रहे हो। मान लीजिए ये तो 18% तो बहुत ज्यादा मैंने ले लिया, इतना तो नहीं। अगर 12% 15% भी अगर मिल रहा है, तो आपके जो रिटर्न हो केवल 10 रुपए आपको अपने पैकेज से बचाकर निकाल कर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, वो आपको करोड़ करोड़ ऑफ रिटर्न, आपको 1 करोड़ प्लस रिटर्न दे रहा है ओवर द पीरियड। लेकिन इसमें वही है कि आपको पेशेंटली थोड़ा मोर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी आपको कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करना। और 40-45 साल थोड़ा लंबा ज़्यादा पीरियड होता है। आपको जब 60 पे पहुंचोगे, 65 पे पहुंचोगे, तब आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। लेकिन फिर भी आपको 1 करोड़ मिल रहा है दोस्तों, केवल आपको स्मॉल इन्वेस्ट आज की डेट में 10 रुपया अलग से साइड करके रखना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है दोस्तों। दोस्तों कंपाउंडिंग को आइए हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम कर रहा है। तो कंपाउंडिंग को एक पेड़ की तरह समझिए आप दोस्तों। पहले क्या होता है, किसी भी पेड़ को लगाने के लिए एक हमें बीज चाहिए होता है, सीड चाहिए होता है। और फिर वो धीरे धीरे टाइम के समय में, जैसे उसको किसी भी पेड़ को बड़ा होने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से आपने कल बीज डाला और एकदम से 2 दिन में 3 दिन में वो बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा। वैसे ही आपको जो मनी ट्री है उसके लिए आपको लंबा समय तक वेट करना पड़ता है। तो इसको मैंने वैसी कैटेगरी में डिवाइड किया दोस्तों कि कंपाउंडिंग का मैजिक जो होता है आप देखेंगे 1 से 10 साल में उसका बस फाउंडेशन तैयार होता है। उसमें आपको बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपके जो वैल्यू आपने इन्वेस्ट किया और आपको जो रिटर्न मिला। 11 से 30 साल में उसका ग्रोथ का फेज होता है। लेकिन 31 से 50 साल के बीच वो एकदम से आपका जो वैल्यू है, वो आपका जो पैसा है एक्सप्लोजन की तरह ग्रो करता है। एकदम से आपको फिर फल फूल सब कुछ मिलने लगेंगे उसमें, जैसा कि वृक्ष में मिलता है। तो आपका की लेसन क्या है दोस्तों कि आपको अगर करोड़पति बनना है, तो आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ही लगाकर उसको कंसिस्टेंटली टाइम देना पड़ेगा, और पेशेंस आप में होना चाहिए। दोस्तों अब मैंने जैसे बताया आपको कि कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, लेकिन आपको रियलिटी भी बताना बहुत जरूरी है। एएमएफआई का जो डेटा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो म्यूचुअल फंड जो है लास्ट 20 ईयर्स का अगर आप डाटा देखेंगे तो 12 से 14% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों कि ऑन एन एवरेज इंडिया में एसआईपी का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो केवल 3 साल तक ही चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर ही उसको तोड़ देते हैं। किसी न किसी रीजन से उनको लगता है कोई अपने घर का चीज प्रॉब्लम है, किसी कोई ईएमआई भरना लग गया या कोई ऐसा खर्च आ गया जिसमें वो 3 साल के आगे कंटिन्यू ही नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको बहुत ही सबसे जितना छोटा अमाउंट से इन्वेस्ट करना उतने से कीजिए, लेकिन उसको लंबे समय तक चलने दीजिए, ताकि आप कंपाउंडिंग का मैजिक कम से कम फील कर पाओ, देख पाओ। तो अगर आप 3 साल में ब्रेक कर पाओ तो आपका तो फिर वो मैजिक का खत्म ही हो, उसको इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं हो दोस्तों। तो इसलिए ज्यादातर लोग इंडिया में दोस्तों, क्योंकि वो 3 साल तक के अंदर ही उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो कंपाउंडिंग का असली मैजिक वो देख ही नहीं पाते दोस्तों। तो दोस्तों अब आप करोड़पति बनने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं, उसको याद रखिए। पहला क्या है कि जल्दी से शुरू करना है, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी आप उससे शुरू कर दें। आपको स्टार्ट करना है स्मॉल से, जितना स्मॉल आप अफोर्ड कर सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 200, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने से स्टार्ट कीजिए, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। और लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, एसआईपी को ब्रेक नहीं करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अगर एसआईपी का कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर वो 40 साल, 45 साल, 50 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% का भी रिटर्न मिल रहा है, तो भी कितना उसका कंपाउंडिंग मैजिक ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, 15% के हिसाब से किया, 18% के हिसाब से किया, कि कैसा कंपाउंडिंग का मैजिक जादू जो है वो चल रहा है। तो ये जादू आपके अपने इन्वेस्टमेंट, अपने वेल्थ क्रिएशन पे चलने दीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको ये 3 गोल्डन रूल जो मैंने बताया कि शुरू में जल्दी से करना है,
छोटे पैसे से स्टार्ट करना है आपको, बहुत बड़ा हाई अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना है कि आपने सीधा अपने टारगेट रख लिया 5,000 से स्टार्ट किए और 2 साल के अंदर उसको ब्रेक कर दिए। आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 200 से ही लेके चलिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही से कीजिए, लेकिन उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप अपना डेली इन्वेस्टमेंट कितना से शुरू करने वाले हैं, 10 रुपये से, 50 रुपये से, या 100 रुपये से। और ये दो चीज आपको याद रखना है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है कि ये आपको स्मॉल हैबिट है, उसको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे फॉलो करना है। चाहे आप कितना से भी स्टार्ट, 10 रुपये से स्टार्ट कीजिए, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और आपको इसमें पेशेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक वृक्ष है, वृक्ष को बनने में आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 दिन में ही आपको फल नहीं मिलेगा उसमें से दोस्तों। और अगर दोस्तों कंपाउंडिंग का ये मैजिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।